दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज एग्जैक्टली वही बात की है जो 1 साल पहले विराट कोहली ने की थी। मैं आपको विराट कोहली की पहले एक बात सुनाता हूं, फिर मैं बाबर आजम की बात के ऊपर भी आऊंगा, उस सिनेरियो पे भी आऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन पहले विराट कोहली की एक बात सुने। जब 1 साल पहले उन्होंने एक लंबे गैप के बाद सेंचुरी की थी और उनसे सवाल हुआ था कि आपका बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा, तो उस मुश्किल टाइम में आपका किसने साथ दिया। तो एक शिकवे भरा जवाब दिया था विराट कोहली ने और एक का नाम भी लिया था कि उन्होंने मेरा साथ दिया। वो पहले एक छोटा सा क्लिप है, वो देखें, उसके बाद मैं बाबर आजम की बात बताता हूं कि बाबर आजम ने भी एग्जैक्टली वही बात की जो विराट कोहली ने की थी। पहले ये क्लिप देखें विराट कोहली का। किसने आपको बैक किया इस दौरान में, आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समझो, मैं तो लाइक बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। तो दोस्तों, आपने विराट कोहली का क्लिप देखा। दरअसल बाबर आजम से सवाल ये हुआ था कि बहुत से लोग आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, मगर विराट कोहली जो करते हैं टीम इंडिया के लिए, आप वो रोल नहीं निभा रही हैं। और दूसरा फिर उनके साथ ये भी हुआ कि आपके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि आपकी कप्तानी में आप शायद प्रेशर में हैं, आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग आप पर तनकीद भी कर रहे हैं, बलाम बलाम बलाम। तो बाबर आजम ने एग्जैक्टली वही अल्फाज के जो मैंने अभी आपको विराट कोहली के सुनाए। उन्होंने बोला कि 2-3 सालों में पाकिस्तान जो मैंने रन किए हैं वो मैंने ही किए हैं, वो किसी और ने नहीं किए हैं। और पाकिस्तान जो 2021 के सेमीफाइनल में खेला, 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला, तब भी मैं ही कप्तान था। और फिर उन्होंने बोला कि बहुत से लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं। ये बाबर आजम के अल्फाज हैं, एग्जैक्टली वही जो विराट कोहली के मैंने आपको सुनाई। उन्होंने बोला कि बहुत से लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं कि जनाब यूँ कर लें, वो कर लें, कोई कह रहा है इस तरह से कर लें, कोई कह रहा है इस तरह से कर लें, लेकिन इन सबके पास मेरा नंबर है। ये किन को सुना रहे हैं? वो वसीम अकरम को भी कह रहे हैं, वो शोएब मलिक को भी कह रहे हैं, वो मोइन खान को भी कह रहे हैं, वो मिसबा को भी कह रहे हैं, वो मोहम्मद आमिर को भी कह रहे हैं, वो इमाद वसीम को, क्योंकि उनके तो कलीग भी है ना, वो इमाद वसीम को भी कह रहे हैं, वो अब्दुल रज़ाक को भी कह रहे हैं, वो सकलैन मुश्ताक को भी कह रहे हैं, और सब मुश्ताक अहमद सबको वो कह रहे हैं जो उनके ऊपर उनको मशवरे दे रहे हैं ना। और बाबर आजम ये कह रहे हैं कि टीवी पे बैठ के मशवरे दे रहे हैं मुझे। अगर किसी को मुझे बताना है तो भाई मुझे फ़ोन कर दो, नंबर सबके पास है, मुझे मैसेज कर दें, मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उनकी बात सुनूंगा। लेकिन टीवी पे बैठ के मैं किसी की कोई बात आती है, किसी की कोई बात आती है, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। ये बाबर आजम का एग्जैक्टली वही शिकवा और गिला है जो मैंने आपको पहले विराट कोहली का सुनाया कि उन्होंने भी ऐसे ही बात की थी। और दोस्तों, ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक्चुअली में होता है। अब इंग्लैंड बहुत बुरा खेला है, मगर आपने कितने फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं जो इंग्लैंड की टीम के ऊपर बात कर रहे हो, बहुत कम होता है। या ऑस्ट्रेलिया बुरा खेल रहा था तो वहाँ से कितने की आपने आवाज़ें इस तरह की सुनी थी कि पैट कमिंस को कैप्टेंसी नहीं आती है, या किसी ने बूमा के ऊपर बात की हो, या किसी ने अब बटलर के ऊपर बात की हो। जाहिर है ये वही इंग्लैंड की टीम है जिन्होंने 1 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया अपने मुल्क को। तो कहने का मतलब है ये शायद सब कॉन्टिनेंट का ये कल्चर है, खासकर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश साइड, कि इनका जो भी, मुझे याद है आज भी विराट कोहली जब कप्तान थे तो उनसे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया था कि भाई ये रोहित शर्मा को आप क्यों खिलाई जा रहे हैं। तो आगे से उन्होंने बोला यार आप रोहित शर्मा के शक कर रहे हैं, रोहित शर्मा के ऊपर आप शक करें, यूँ बोला। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कोई कितना ही भी कद का क्रिकेटर क्यों ना हो, उसके ऊपर उंगली उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है और आसानी से है। और वही फॉर्मर क्रिकेटर तब तारीफ भी कर रहे होते हैं जब अगले इनिंग में वो अच्छा भी खेल रहे होते हैं। और ये एक सर्कल है, ये चलता है ये पाकिस्तान में।
क्योंकि अब मतलब मोहम्मद हफीज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को अब ग्रेट क्रिकेटर्स के अंदर शामिल कर रहे हैं, जबकि यही मोहम्मद हफीज़ थे जो बाबर आजम को इन्होंने ही ग्रेट क्रिकेटर्स में शामिल किया था। और शोएब मलिक एग्जैक्टली वो भी यही थे जो शामिल कर रहे थे, क्योंकि जब इकट्ठे खेल रहे हैं तो उनको था कि यार ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर अब जब ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल के आए, यानी जब एनालिस्ट बने हैं, जब क्रिटिक बने हैं, तो तनकीद भी हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर बाबर आजम ने कहा कि यार ये सब लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर भी है, तो उन्होंने 2-3 बार ये बात बोली, यार सबके पास मेरा नंबर है, यार मुझे कॉल कर दो, मैसेज कर दो। मुझे लगता है कि बाबर आजम की इस आवाज़ के बाद जितने क्रिकेटर्स तक ये बात पहुंची होगी, और आई एम श्योर जब उनकी प्रेस ख़त्म हुई अब तक काफ़ी लोगों ने उनको मैसेज कर दिया होगा और बताया होगा कि यार आपको ये चेंज करना चाहिए या ये चेंज नहीं करना चाहिए। खासकर में से 2-4 क्रिकेटर तो वो हैं जो इनके साथ खेलते भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक गिला था, एक शिकवा था पाकिस्तान के कप्तान का अपने फॉर्मर कोलीग्स के साथ भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ भी, और किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं और नहीं तो सुपर लीग के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बाबर आजम का भाई अब इनके नाम पे एक मैसेज है कि भाई आपको मुझे समझाना है तो टीवी पे मत बोलें, यानी अदर वर्ड्स के टीवी पे बैठ के आप जो तनकीद कर रहे हैं, जो बुरा भला बोल रहे हैं, मुझे मैसेज करके बोल दो यार ये कर लो तो मैं वो कर लूँगा, कोई मसला नहीं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।